नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 में अकाउंट का चैप्टर 5वां नए साझेदार का प्रवेश उसमें उदाहरण नंबर 6 के बारे में अभ्यास करेंगे। आगे छोटे सवाल हमने करवाए त्याग और नए प्रमाण के। आगे का सवाल देखें। उदाहरण नंबर 6, जब पुराने साझेदार अपने भाग में से कुछ भाग नए साझेदार को दे तब। उदाहरण 6 में आपको ए और बी का पुराना प्रमाण दिया गया है 2:1 और नए साझेदार सी को प्रवेश दिया जा रहा है। ए अपने भाग में से 1/12 भाग और बी अपने भाग में से 1/6 भाग सी को देंगे। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी का त्याग का प्रमाण, यहाँ पे दोनों ने जो त्याग किया है वो आपको दिया हुआ है। कितना? 1/12 और 1/6। किंतु अगर आपको प्रमाण लिखना है तो दोनों के हर समान होने चाहिए। इसका मतलब 6 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करें तो आंसर आएगा 1:2, यानी कि दोनों के हर में 12 हो जाएंगे। तो त्याग का प्रमाण हमें मिला 1:2। अब हमें आगे नया प्रमाण लाना है। तो मित्रों, नया प्रमाण लाने के लिए सूत्र क्या है? तो सूत्र लिखिए, नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। पुराना भाग माइनस त्याग करने से नया प्रमाण मिलेगा। तो यहाँ साझेदार के नाम लिख दे, ए, बी और सी। अब पुराना भाग कितना है? 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। उसमें से ए और बी ने जो त्याग किया वो त्याग का भाग कितना है? तो 1/12 और 1/6। सी का भाग हमें नहीं दिया गया, मतलब ए और बी ने जो त्याग किया है वो दोनों का योग करने से सी का भाग मिलेगा, यानी कि 1/12 प्लस 1/6। अब यहाँ हमें लसा लेना है, यानी कि हर समान करना है। तो यहाँ लसा 12 होगा, तो यहाँ हर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप देख सकते हो कि 3 को 4 से गुणा करने से 12 आएगा, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे तो 12 है, मतलब 1 ही रहेगा, तो 8 - 1/12। तो 8 में से 1 जाए तो 7/12। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप देखो तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा? तो आप कहोगे 4, तो 4 × 1 मतलब 4, और यहाँ पे 2 से 2 × 1 यानी 2 और बट्टे में 12। 4 में से 2 जाए तो 2 आएंगे, 2/12। यहाँ पे हर समान करने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? लसा 12 है तो यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 2, 2 × 6 12। तो यहाँ पे ऊपर 1 आएगा और यहाँ 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा और हर में 12। तो 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा, तो 3/12। तो यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि ए, बी, सी का नया प्रमाण अगर तीनों के हर समान है तो ही हम अनुपात के स्वरूप में लिख सकते हैं। तो प्रमाण आया 7:2:3। तो ये उसका नया प्रमाण आया। मित्रों, आगे के सवाल में कुछ नया है। टॉपिक नंबर 7 देखें तो उसमें ऐसा कहा है कि जब पुराने साझेदार में से कोई एक साझेदार अपना पुराना भाग नए साझेदार के प्रवेश के बाद बनाए रखे। तो यहाँ पे पहले से ही 3 साझेदार है, ए, बी, सी, और उसका प्रमाण दिया है 1:2, 3:10 और 1:5। लेकिन सबके हर समान करने हैं तो सबके हर में 10 ला दे।
तो यहाँ 10 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 गुणे 1 यानी 5, और में 10 हो गया। दूसरे में 10 है तो 3/10, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10, यानी कि तीनों का प्रमाण आया 5:3:2। नया साझेदार डी है, डी को प्रवेश दिया 1/6 भाग से। अब आगे ये कहा है कि सी अपना भाग डी के प्रवेश बाद भी बनाए रखेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि सी अपने भाग में से कुछ नहीं दे रहा। तो डी का जो 1/6 भाग है वो किस से प्राप्त करेगा, तो वो ए और बी से प्राप्त करेगा। कौन से प्रमाण में, तो 5:3। तो यहाँ मैं करूँ 5:3, कौन देगा, तो ए और बी, यानी कि मुझे ए और बी का त्याग लाना है। तो ऐसा लिखूँ कि ए का त्याग और बी का त्याग, ए का त्याग और बी का त्याग। तो यहाँ पे डी को कितना भाग देना है, 1/6, गुणे ये कितना देखा, 5/8। मित्रों 8 कहाँ से आया, ये दोनों का टोटल 5/8, और यहाँ पे भी उसी प्रकार 1/6 भाग ये कितना देखा, तो 3/8। अब मित्रों मल्टीप्लाई करें तो 5 गुणे 1 यानी 5 हो जाएगा, 8 गुणे 6 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/48 हो जाएगा। मित्रों इसका मतलब ये हुआ कि त्याग का प्रमाण तो 5:3 मिल गया, लेकिन त्याग का भाग कितना मिला, तो 5/48 और 3/48। अब आगे लिखे सूत्र क्या रहेगा, तो नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। अब चारों के नाम लिख दे, तो 4 साझेदार के नाम ए, बी, सी और डी, चारों के नाम लिख दिए मैंने। अब पुराना भाग लिखे, तो पहले तीनों का पुराना भाग है 5/10, 3/10 और 2/10 में से ए और बी कितना त्याग कर रहे, तो 5/48, और यहाँ पे 3/48। यहाँ सी त्याग नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ क्रॉस गुणा करें, तो 48 गुणे 5 करोगे तो 240 आएगा, माइनस 10 गुणे 5 करोगे तो 50 आएगा, और हर में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा। तो ऊपर आया 190 और हर में आया 480। उसी प्रकार यहाँ देखिए 48 गुणे 3 करोगे तो 144 आएगा, माइनस 10 गुणे 3 करोगे तो 30 आएगा, और में 480 माइनस करोगे तो 114/480 रहेगा। मित्रों यहाँ दोनों के हर 480 है, तो यहाँ पे भी हर 480 लाने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। तो 48 गुणे 2 करेंगे तो 96 आएंगे। और उसी प्रकार डी का भाग, डी को 1/6 भाग दिया है, तो 1/6 भाग है, उसके हर में भी 480 लाने के लिए आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों का आंसर 480 आएगा, और 80 गुणे 1 यानी 80। तो अब यहाँ लिखेंगे कि नया प्रमाण, चारों का नया प्रमाण क्या रहेगा, तो चारों के हर समान है, मतलब 190 अनुपात 114 अनुपात 96 अनुपात 80। मित्रों ये सब 2 के गुणक में है, यानी कि सबको 2 से डिवाइड करेंगे, ये सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार आएगा 190/2, तो आएगा 95। तो यहाँ 95 लिखेंगे, 114 बराबर तो 57 आएगा, 96 बराबर तो 48 आएगा, और 80 है तो 40 आएगा।
तो मित्रों ये इसका नया प्रमाण हुआ। मित्रों आप सबको ये सवाल में पूरी समझ आई होगी। इस प्रकार के स्वाध्याय के जो सवाल है वो आपको अपने आप हल करना है। धन्यवाद।